हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। तो ज़्यादा चूचेपन ना करते हुए सीधे स्टोरी पर आते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था आरव और रिया जो थे वो मैसेज में बात कर रहे थे और आरव पूछता है रिया से कि दिन कैसा था तुम्हारा। रिया भी बोलती है नॉर्मल था, पर आपका मैसेज आया तो स्पेशल बन गया था। अब आगे रिया बेड पर लेटकर फ़ोन स्क्रीन को देखती है, आँख बंद करती है अपना, और दिल में आरव की इमेज आती है और आरव का साइड हग याद आता है रिया को। आरव का आँखों में जो प्यार था सब दिखाई देता है रिया को। और आप मुझे बदल दिए आरव, ऐसा बोलती है अपने मन में ही रिया। मैं आपके लिए भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, यही सब सोच रही होती है रिया। अब थोड़ी इवनिंग हो जाती शाम का टाइम हो जाता है और रिया भी फ्रेश होकर किचन में जाती है अपनी मम्मी की हेल्प करने। फिर डिनर का बातें होती है उसकी मम्मी रिया की मम्मी और रिया के बीच में, पर रिया का मन तो फ़ोन के तरफ ही था। आरव की तरफ ही था कि आरव का मैसेज आया या नहीं, ऐसा वाला। और बीच में फ़ोन देखती भी है रिया अपने, शायद कि कोई न्यू मैसेज आया हो। और ऐसे ही रिया का घर में सब लोग रिया के घर में सब लोग आ गए थे। रिया की बड़ी बहन पायल अपने ऑफिस से और उसके डैड। फिर अपने अपने ऑफिस से सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब रात को रिया अपने रूम में लाइट्स ऑफ करके रिया का फ़ोन स्क्रीन पे आरव का जो लास्ट मैसेज पड़ा हुआ था। फिर रिया आंखें बंद करती है धीरे धीरे और अपने लिप्स पे एक प्यारी सी स्माइल रह जाती है रिया के फेस पे। उसके बाद आरव कॉल करता है रिया को, पर रिया उठाती नहीं है क्योंकि रिया तो मस्त सो गई थी अपना। फिर आरव मैसेज करता है, सो गई ना आप? सॉरी मैं लेट हो गया थोड़ा। ओके, अब मैं सुबह मैसेज करता हूँ आपको रिया। ओके बाय बाय बेबी, गुड नाइट। फिर आरव भी सो जाता है। आरव ने सुबह सुबह ही मैसेज कर दिया था और गुड मॉर्निंग बेबी उठ जाओ बोलकर ऐसे मैसेज कर दिया था रिया को कि कॉलेज भी जाना है। अब रिया सुबह उठती है और फ़ोन स्क्रीन पे आरव का मैसेज ही होता है, रात का भी और सुबह का भी। रिया फिर देखकर थोड़ा ब्लश करती है और थोड़ा उसको मैसेज रिप्लाई करती है आरव को कि गुड मॉर्निंग, ऐसा वाला। अब रिया उठकर रेडी होने चली गई थी कॉलेज के लिए। फिर रिया वॉशरूम से आके मिरर के सामने खड़ी होकर देखती है अपने आप को, अपने बालों को सेट करती है और थोड़ा सा काजल लगाती है। और रिया बस आरव का मैसेज याद कर रही थी। फिर रिया कॉलेज के लिए अपने मम्मी को बाय बोलती है और निकलती है अपने घर से। फिर रिया कॉलेज पहुंचकर संजना से मिलती है और ये दोनों रिया और संजना कॉलेज क्लास के लिए चले जाते हैं। और थोड़ा टाइम के बाद लंच होता है ये दोनों का और रिया संजना के साथ बैठी होती है। तभी सोचती है कि आज मैं कुछ स्पेशल करूं आरव के लिए। फिर रिया सोचती है। फिर रिया अपना फ़ोन निकालती है, हल्का सा क्यूट फेस सेल्फ़ी लेती है, क्यूट सा सेल्फ़ी लेती है अपने फेस पे और थोड़ा दुपट्टे थोड़ा साइड और आरव को भेज देती है उसके बाद वो फ़ोटो। फिर रिया
टेक्स्ट करती है, आपको मेरी स्माइल याद आती है ना, तो आज का स्माइल आपके लिए, ऐसा बोलती है मैसेज में। फिर आरव फ़ोन देखता है अपना और आरव का दिल तेज़ तेज़ से धड़कना लगता है और फेस पे हल्की सी ब्लश, आँखों में प्यार रिया के लिए, सिर्फ रिया के लिए। फिर आरव टेक्स्ट करता है रिया को कि तुम्हारे बिना तो दिन अच्छा हो सकता है, पर तुम्हारे साथ तो परफेक्ट हो जाता है। तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो और स्पेशली अब खुद पे यकीन करती हो तुम। फिर ऐसे ही रिया का दिन ख़त्म होता है और फिर रिया घर आ जाती है थोड़ा फ्रेश होकर। उसके बाद आरव का कॉल करती है कि आपको फ़ोटो अच्छी लगी थी, पूछती है आरव से। आरव स्माइल के साथ बोलता है बहुत, पर तुम्हारी आँखों में कुछ और भी था, मैंने देखा था। फिर रिया बोलती है कि क्या देखा था आपने? फिर आरव बोलता है तुम्हारी आँखों में मेरे लिए प्यार था। रिया थोड़ा ब्लश करती है, बोलती है यही बात करते हैं, ये थोड़ा देर बात करते हैं ये दोनों। फिर थोड़ी देर बाद आरव रिया से बोलता है कि थोड़ा हेजिटेशन के साथ कि एक बात पूछूं मैं तुमसे रिया? रिया बोलती है हाँ बोलो आप। आरव बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलोगी, सिर्फ हम दोनों? पहली हमारी ऑफिशियल डेट। यस गाइस, डेट पर भेज रहे लोगों को। अब रिया का जो दिल था वो ज़ोरों से धड़कना स्टार्ट करता है, बीट करना स्टार्ट कर लेता है और रिया के आँखों में सॉफ्ट एक्साइटमेंट भी थी। फिर रिया थोड़ा ब्लश करती हुई हाँ बोल देती है और बोलती है मैं चाहती थी कि आप खुद पूछो मुझे। फिर आरव थैंक यू बोलता है रिया को। आरव बोलता है फिर ठीक है, तुम रेस्ट कर लो थोड़ा, ओके, मैं बताता हूँ कब जाना है हमें। रिया भी बोल देती है आरव को बस। फिर दोनों का कॉल कट होता है और रिया जो थी बेड पे लेट कर फ़ोन को दिल पे रखती है, हार्ट के पास रखती है अपने, और आंखें बंद कर लेती है और बहुत खुश थी रिया। अब रिया थोड़ी देर बाद पायल के रूम में जाती है और सब पायल को सब बातें बता देती है आरव की, और मैं डेट पर जा रही हूँ, सारी चीज़ें पायल को बता देती है। पायल भी फिर दोनों के लिए बहुत खुश हो गई थी कि ठीक है, आरव भी थोड़ा बाहर निकलेगा, अब नॉर्मल फील करेगा, खुद को डाउन टू अर्थ नहीं बताएगा, अपने आप को खुद को डाउन नहीं समझेगा किसी से। और रिया भी बोलती है, रिया भी पायल को बोलती है कि पायल बोलती है ठीक है चले जाना, ऐसा करके रिया को। फिर रिया बोलती है हाँ दीदी, मैं पूछूंगी कि क्या आप पहनूंगी, क्या आप सजेस्ट कर सकते हो, कर दो ना मेरे लिए, ऐसा वाला पायल को पूछ रही थी रिया। फिर पायल भी बोलती है ओके चल मैं बताती हूँ, और ऐसा बोलती है पायल रिया को। फिर रिया पायल हक करती है थोड़ी देर और बोलती है कि थैंक यू दीदी। फिर पायल और रिया पायल के रूम से निकल के रिया के रूम में पायल सीधे जाकर रिया के कबर्ड में जाती है और रिया के कपड़ों को देखती है, और क्या रिया के ऊपर शूट करेंगे नहीं करेंगे। फिर पायल 5-6
कपड़े निकालती है और रिया को देती है ट्राई करने के लिए। फिर रिया भी कपड़े को ले लेती है और पायल के हाथों से और ट्राई करने के लिए चली जाती है वॉशरूम में और एक एक करके दिखा रही थी पायल को अपनी पहन के कि दीदी ये अच्छा है, दीदी ये कैसा है, दीदी वो, ऐसे वाला। पर पायल बोलती नहीं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं करती। 5-6 कपड़ा ऐसे रिजेक्ट कर देती है पायल। पर लास्ट में पायल को एक कपड़ा पसंद आता है और पायल रिया को देखती है ऊपर से लेकर नीचे तक कि कितनी सुंदर लग रही है और बोलती वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है तेरे पे और यही पहनना तू, और आरव को भी अच्छा लगेगा सच्ची में। रिया थोड़ा ब्लश करती हुई बोलती है सच्ची में दीदी अच्छा लग रहा है मुझ पे ये। पायल भी बोलती है हाँ पागल, सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है तेरे पे, यही पहनना तू। फिर पायल का फ़ोन रिंग होता है, रोहन का ही फ़ोन आ रहा था और पायल रिया से बोलती है कि तू ये पहनना, ओके। और मैं जा रही हूँ अपने रूम में, और इतना बोल कर पायल निकल जाती है रिया के रूम से। अब रूम में रिया सिर्फ अकेली थी और रिया फिर मिरर के सामने जाके आईना के सामने जाके खुद को देखती है और उसी टाइम आरव का कॉल भी आता है। फिर रिया कॉल उठाती है और अपने कानों में लगाती है फ़ोन को और सामने से आरव हेलो बोलता है, हेलो रिया। फिर रिया भी करती है। फिर आरव बोलता है क्या कर रही हो आप। फिर रिया बोलती है कि कुछ नहीं, बस कपड़े को ट्राई कर रही थी। और आरव बोलता है अच्छा ओके आप कर लो, फिर मैं बाद ही में कॉल करता हूँ, ओके। फिर रिया बोलती है हाँ नहीं हो ही गया बस। आरव बोलता है फिर ओके। फिर थोड़ी देर ये दोनों बात करते हैं फ़ोन पे। फिर आरव लास्ट में बोलता है कि कल सुबह चलेंगे हम, ओके। रिया भी बोल देती है आरव को और लास्ट में दोनों एक दूसरे को बाय और गुड नाइट बोल देते हैं। फिर दोनों डिनर करके दोनों फैमिलीज डिनर करके अपने अपने रूम में सो जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट मॉर्निंग में लिविंग एरिया साइड आरव ब्रेकफास्ट टेबल पे सपना के साथ सामने ही बैठा होता है और आरव खुश हो रहा था और दूसरी तरफ सपना ऐसे ही मतलब उसका एक्सप्रेशन देख के आरव का सपना बोल देती है कि इतना स्माइल कर रहा है आरव। सपना थोड़ा नोटी स्माइल देते हुए आरव को टीज़ करते हुए बोलती है ओहो आरव भैया, मूड तो काफ़ी फ्रेश लग रहा है आज आपका, कुछ स्पेशल प्लानिंग है क्या। आरव अपने नज़रों को झुका लेता है और सपना और भी छेड़ती है कि कुछ तो है भाई, दाल में कुछ तो काला है, ऐसे वाला। अब आरव ब्लश करते हुए बोलता है सोचा है भाभी कुछ रिया को पूछ लिया है डेट के लिए और वो हाँ भी बोल दिया। सपना का फेस तो पहले सरप्राइज्ड हो जाता है कि आरव और बाहर, ऐसा वाला। फिर इंस्टेंटली प्यारी सी स्माइल आ जाती है सपना के फेस पे। फिर सपना बोलती है वाह आरव, तुम तो पहले कभी रूम से बाहर भी नहीं जाते थे, नीचे भी नहीं आते थे हॉल में, अब तो नीचे भी और बाहर भी हैं। हाँ प्यार का रंग चढ़ रहा है तुम पे लगता है, ऐसा बोलती। और अपडेट पे प्राउड ऑफ यू आरव, ऐसे ही रहा कर तू, समझ में आया। आरव भी सर हिला देता है अपना। वैसे क्या पहनोगे आरव, मुझे भी दिखाना, फैशन टिप दूंगी, ओके, मेरा बहुत अच्छा है। आरव भी स्माइल करता है। फिर आरव
बस स्माइल करके बोलता है कि भाभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पहनूं क्या। फिर सपना बोलती है कि तुम रूम में चलो, मैं आती हूँ। फिर आरफ भी ओके बोलता है। फिर सपना किचन में चली जाती है और वहाँ आरफ की मॉम किचन में होती है। सपना उन्हें सारी बातें को बताती है, आरफ ऐसा ऐसा बोल रहा था करके। फिर आरफ की मॉम का फेस में पहली हल्का मतलब शॉक हो जाती है कि क्या बोल रही हो ऐसा करके। फिर थोड़ा आँखों में खुशी आ जाती है, सुकून आ जाता है कि उनका बच्चा पहली बार अब बाहर जा रहा है, दुनिया को समझेगा, वो खुद को डाउन नहीं समझेगा ऐसा वाला। आरव की मॉम बोलती है मेरा बच्चा बाहर निकल रहा है, अब भगवान का शुक्र है। जब से बीमार हुआ है उसने तो आरव ने कमरे में ही सब कुछ मान लिया था अपना। और आरव खुद भी सुनता है और थोड़ा इमोशनल हो जाता है आरव उस टाइम कि उसके घर वाले इतने परेशान थे उसके लिए। अब आरव सोचता है कि अब मैं एकदम भी परेशान नहीं करूँगा एंड अब मैं खुश रहूँगा ऐसा वाला। आरव का दिल में एक थॉट आता है, शायद मैं सिर्फ रिया की वजह से नहीं अपने लिए भी बदल रहा हूँ। और यही सब मन में सोच रहा था आरव। फिर अपनी मम्मी की तरफ देखता है एक बार और स्माइल करता है और फिर अपने रूम में चले जाता है रेडी होने के लिए। और रूम में अपने वार्डरोब पे खड़ा था अपना और सोच रहा था कि पहनूं क्या, पहली डेट है ऐसा। फिर उतने में ही पीछे से पायल भी आती है आरफ के रूम में और आरफ के कंधे में हाथ रखती है और आरफ को थोड़ा साइड करती है। और सपना खुद आरफ के कबर्ड के पास खड़े होती है और कपड़े देखने लग जाती है कि क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। फिर सपना एक रेड कलर का पूरा रेड भी नहीं था, अब समझ लो लाइट भी नहीं था और डार्क भी नहीं था, बीच का कलर समझ लो। रेड कलर का शर्ट, प्लेन शर्ट और वाइट कलर का कोरियन पैंट और मतलब निकालती है आरफ के लिए सपना। फिर आरफ को दे देती है और बोलती है जाओ चेंज करके जल्दी से वॉशरूम से। अब रिया की तरफ आते हैं, रिया की तरफ चलते। रिया सोई हुई थी अभी भी। रिया के रूम में पायल आती है और पायल उठाती है कि तुझे डेट पे जाना है ना, टाइम निकल गया है, उठ ऐसे करके डरा देती है। उसके बाद रिया अचानक से उल्टी, हाँ कितना टाइम हो गया, उठ जाती है। फिर पायल बोलती है हाँ अभी टाइम नहीं हुआ, अभी टाइम है, रेडी हो जा आराम से, ओके। रिया बोलती है और दीदी मम्मी को क्या बोलूँगी मैं, कहाँ जा। फिर पायल बोलती है कि मैंने मम्मी को बोल दिया है कि आरव के साथ जा रही है तू कुछ काम से, और मम्मी ने हाँ बोल दिया है। अब गाइस मिलते हैं कल। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दो एंड और कुछ नहीं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।